नमस्कार, प्राइम एट 4 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। प्राइम एट 4 में आज हम आपको दिखाएंगे किसने दिया ऑर्डर, क्या मस्जिद से आया पत्थर, जहां गणेश पंडाल में पत्थर बरसाने वाले कौन और इन पर किस तरह की कार्रवाई की मांग की जा रही है। विस्तार से ये पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे क्या है दिल्ली के दिल में, क्या केजरीवाल है मुश्किल में। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद कैसे गरमाई है दिल्ली की राजनीति, पूरी खबर डिटेल में आपको बताऊंगी। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे पीएम मोदी ने चेताया, झारखंड में घुसपैठिए का मुद्दा उठाया। पूरी खबर थोड़ी ही देर में आपके सामने होगी। साथ ही आप देखेंगे अवैध की लड़ाई हिमाचल प्रदेश में और गहराई। शिमला कुल्लू के बाद अब लड़ाई बिलासपुर तक आ गई है। डिटेल रिपोर्ट के साथ ये खबर भी हम आपको दिखाएंगे। तो बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम खबरों पर हमारी नजर होगी। इस बीच बड़ी खबर राजस्थान से मिल रही है। भीलवाड़ा में पत्थरबाजी का नया वीडियो सामने आया है। कल जहाजपुर में मस्जिद के पास दरअसल पथराव किया गया। शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई है। जहाजपुर में पथराव के बाद भगदड़ भी मची है। ये तस्वीरें सामने आई हैं 14 सितंबर की। देखिए, दिखा रहे हैं राजस्थान के भीलवाड़ा में पत्थरबाजी हुई। अब ये नया वीडियो जो है वो सामने आया है। जहाजपुर में पथराव के बाद भगदड़ मची है। तो भीलवाड़ा में पत्थरबाजी की घटना के बाद नवभारत के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भेजी है, दिखाते हैं आपको। मैं जहाजपुर में वहां मौजूद हूं जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। सामने आप देख पा रहे होंगे पहाड़ के ऊपर एक किला बना हुआ है। वहां से भगवान की यात्रा निकलती है जिसको बेवाण कहा जाता है, और वो निकलती हुई इस मार्ग से, यानी इस पहाड़ी के नीचे से होती हुई, और ये मेरे हाथ के इशारे के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से होती हुई वो इस तरफ से और यहाँ इस मस्जिद के बिल्कुल बगल से निकलती है। लेकिन उसी दौरान यहाँ इस मस्जिद से जो छत आप देख पा रहे हैं, जो गुंबद है, उसके ठीक बगल से यहाँ से पत्थर आना शुरू हुए, और पत्थर इस कदर आए कि लोगों को अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। और उसी की बदौलत ये है कि आज पूरा शहर बंद है, चारों तरफ बंद कर दिया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये तस्वीरें देखिए जहाँ मस्जिद के ठीक बाहर बैरिकेड लगाकर पुलिस का जाब्ता मौजूद है, और यहाँ धरने पर लोग बैठ गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, धरने पर लोग बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग बुलडोजर की मांग पर अड़े हुए हैं कि बुलडोजर चले। हालांकि प्रशासन ने भी अल्टीमेटम दे दिया है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें उनको दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मस्जिद पर एक आदेश चस्पा किया गया है, नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें 24 घंटे में वो तमाम चीज़ें मांगी गई हैं जो इस मस्जिद से रिलेटेड हैं। चाहे इसके स्वामित्व की बात हो, चाहे जगह की बात हो, चाहे निर्माण की स्वीकृति की बात हो, चाहे उसके क्षेत्र, उसके पट्टे, उसकी रजिस्ट्री की बात हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के दस्तावेज मांग लिए गए हैं। लेकिन ये देखिए, यहाँ जहाजपुर में एक तरीके से दो बॉर्डर बन गए हैं। इस तरफ पालकी रखी हुई है भगवान की, जो यहाँ आनी थी, इस घर के अंदर आनी थी। आप देखेंगे ये यहाँ के उस गढ़ से रिलेटेड परिवार, राजपूत परिवार है, जिनका ये घर है, हवेली है। इस हवेली पर आकर पूजन होना था और इससे फिर आगे यात्रा जानी थी, और ये लोग वहाँ से उसको लेकर आते हैं। लेकिन उसी दौरान पत्थरबाजी हुई और ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो बॉर्डर बन गए। एक बैरिकेड के इस तरफ जहाँ धरना वाले लोग बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर पत्थरबाजी हुई थी, वहीं बैरिकेड के दूसरी तरफ ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं किस तरह का इलाका है। जिस तरह के यहाँ झंडे और ये तमाम गुंबद मीनारें दिख रही हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पत्थरबाजी हुई उसके पीछे किसका हाथ था और क्यों करके ये पत्थरबाजी की गई। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं। फिलहाल लोग इंतजार में है कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। हालांकि पुलिस की माने तो 9 लोगों को डिटेन कर लिया गया है, लेकिन फिर भी पत्थरबाजी करने वाले कई लोग उसमें फरार बताए जा रहे हैं। तस्दीक की जा रही है। ये जो ड्रोन है, ड्रोन उस समय उड़ भी रहा था। यहाँ पे ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ड्रोन जो यहाँ पर रखा हुआ ये उड़ रहा था। इसकी क्लिप हालांकि पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है और वो उसकी जाँच कर रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। CCTV यहाँ मस्जिद में भी लगा हुआ था, लेकिन मस्जिद का CCTV फिलहाल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हो पाया है। लेकिन जो भी लोग हैं, जो भी पत्थरबाजी कर रहे थे, वो बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो कैमरे की जद में हैं और बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में भी होंगे। लोग बुलडोजर की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में देखना है कि भजनलाल सरकार कितना बड़ा एक्शन ले पाती है। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नव भारत, जहाजपुर, भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में पथराव के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। धार्मिक जुलूस पर मस्जिद से फेंके गए पत्थर, उसके बाद इलाके में अभी भी भारी पुलिस बल की तैनाती जो है वो मौजूद है। पुलिस ने 9 आरोपियों को हिरासत में लिया है।
आपको बता दें शनिवार को भीलवाड़ा के शाहपुरा में एकादशी के मौके पर दरअसल जुलूस निकाली गई थी। उसी दौरान जैसे ही जुलूस वहां के जामा मस्जिद के पास से गुजर रहा था, लोगों ने मस्जिद से पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। जहाजपुर में पिछले 5-7 दिन के अंदर एसडीएम को बोल दिया गया था कि इनके जो भी जुलूस वगैरह निकलने हैं इसके बाबत सभी से बातचीत कर ली जाए। एसडीएम और जो पुलिस अधिकारी इन लोगों ने सब ने बात भी की, इन सब लोगों को बुला के दोनों समुदायों से भी बात की, थाने में भी चर्चा हुई। इसके बाद कुछ शर्तें तय करके ये तय किया था कि भाई जुलूस किधर से जाएगा, कैसे जाएगा। पुलिस ने भी अपना जाब्ता लगा रखा था, इवन ड्रोन्स भी हमने लगा रखे थे, कैमरा भी लगा रखे थे। इसके अलावा पुलिस जाब्ता यहाँ भी था। तो जो इंसिडेंट हुआ है वो इसकी जांच पुलिस कर रही है। अभी 9 लोगों को डिटेन कर लिया गया है, अलग अलग आरोप हैं। और चलिए अब आपको भीलवाड़ा से आई 8 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे वहां हालात कैसे हैं। ये 8 तस्वीर बता रही हैं कि हालात कैसे हैं। जुलूस पर पहले पथराव किया जाता है, मस्जिद से पत्थरबाजी होती है, उसके बाद हालात वहां तनावपूर्ण बन जाते हैं। हिंदू संगठनों ने धरना दे रखा है। देर रात बुलडोजर एक्शन भी यहां पर देखने को मिला है। लोगों ने आगजनी भी की, गुस्साए लोगों ने दरअसल ये आगजनी की है। मस्जिद को नोटिस दिया गया है और जवाब मांगा गया है। फिलहाल इलाके में तनाव वाले हालात हैं, भारी पुलिस बल की तैनाती भी है। ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी वहां पर हालात जो है तनावपूर्ण दिख रहे थे। भीलवाड़ा पथराव कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें। मस्जिद को नगर पालिका ने दरअसल नोटिस भेजा है। 24 घंटे में सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें खुद बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन की बात भी कही है। लोग लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग यहां पर कर रहे हैं। कल लोगों ने खुद ही सड़क किनारे बने अवैध कैबिनों को बुलडोजर से हटाया था। बुलडोजर एक्शन की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे दरअसल वो वही थी। उसको आग के हवाले भी किया गया, यानी पहले बुलडोजर एक्शन और उसके बाद ये आगजनी की गई है। अवैध निर्माण ये बताया जा रहा है। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि लोगों ने खुद ही यहां बुलडोजर चलाया और आगजनी की। नगर पालिका को प्रशासन को आदेश दे दिया कलेक्टर ने और पूरा प्रशासन अपना सहयोग कर रहा है। जितने अपराधी हमारे पत्थरबाजी की उनको अरेस्ट करवाएंगे। अभी उसके लिए भी टीम रवाना हो गई। हमारी जो अवैध जो निर्माण है इनका पत्थरबाजियों का उनको ऊपर ध्वस्त करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक और बड़ी खबर मिल रही है। सांगानेर में भी गणेश पंडाल पर पथराव किया गया है। उपद्रवियों ने गणेश पंडाल को इस बार निशाना बनाया है। पथराव के तुरंत बाद पुलिस यहां हरकत में आई है। एक्शन देखने को मिला है। स्थानीय लोगों को समझाने के बाद फिलहाल शांति कायम है, लेकिन जब यहां पर पथराव किया गया हालात यहां तनावपूर्ण बने हुए थे। पुलिस तुरंत एक्शन में आई, वहां पर पहुंची, स्थानीय लोगों को समझाया, जिसके बाद अभी माहौल शांतिपूर्ण बताया जा रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। काशी के सभी 84 घाट पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जो घाट से सामने आई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। निचले इलाकों में पानी भर चुका है। प्रशासन ने अलर्ट भी यहां जारी कर दिया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर दरअसल लगातार बढ़ता जा रहा है। काशी के सभी 84 घाट इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। 80 घाट के सुबह बनारस के मंच पर नाव चल रही है। दरअसल इसके नीचे काफी सीढ़ियां हैं, लेकिन देखिए जहां पर मंच है सुबह बनारस का, वहां पर स्थिति यह है कि नाव चल रही है। निचले इलाके समझ लीजिए पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर रखा है। बनारस की ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहां पर गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी फिलहाल बनारस में हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष ने भेजी है, देखिए जरा वहां पर हालात क्या है। जो परेशानियां हैं वाराणसी में रहने वाले लोगों की वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि गंगा का जो जलस्तर है वो लगभग 70 मीटर के आसपास है। तो आप समझिए कि किस तरीके से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई है। इसके बाद इसको देखते हुए जो स्थानीय जो लोग थे उन्होंने घाट छोड़कर अब उस ऊपरी जो इलाके हैं वहां पर अपना आशियाना बनाना शुरू कर दिया है। खासतौर से जो पंडे हैं और इसके अलावा जो नाविक समाज के लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और
कहा यह जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे वाराणसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इस बीच बवाल की खबर यूपी के महोबा से भी सामने आई है। गणेश विसर्जन के दौरान दो समुदाय में झड़प देखने को मिला है। समुदाय विशेष पर पथराव करने का आरोप भी लगा है। जुलूस पर बाल्टी से हमला करने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के महोबा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसको लेकर मामला बिगड़ गया है। दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए हैं। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच भी कर रही है। आज दिनांक 14 सितंबर शाम को जनपद महोबा के कोतवाली थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन के जुलूस निकल रहे थे। उसी दौरान एक जुलूस में पटाखा फोड़ते समय दूसरे पक्ष के घर में पटाखा जाने से हल्का विवाद हो गया। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। मौके पर मौजूद फोर्स ने तथा सूचना मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारीगण ने दोनों पक्षों को समझा बुझा करके अलग कर दिया। जुलूस को सकुशल संपन्न करा दिया गया है। विसर्जन सकुशल संपन्न कराया जा चुका है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। विसर्जन को देखते हुए इन्होंने अराजकता फैलाई है और हम लोग के ऊपर पथराव किए हैं और ये पानी की बाल्टियां भी मारी हुई हैं। तो इन्हीं सब लोगों को, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बस हमारी कोतवाली अधीक्षक से यही वो है कि इन लोगों के ऊपर कश कार्रवाई की जाए। आज गणेशोत्सव के पर्व पर मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा था। मूर्ति विसर्जन में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। संबंधित कोतवाली में उसकी सूचना दी गई। अगली खबर बिहार के गया से मिल रही है। गया में ट्रैक से नीचे रेल का इंजन उतर गया। वजीरगंज स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। ट्रैक से उतरकर खेत में रेल का इंजन पहुंच गया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक इंजन को लूप लाइन में गया की ओर चलाया जा रहा था। तभी इंजन जो है बेकाबू हो गया। इंजन को डिरेल होता देख पास के सड़क से गुजर रहे वाहन चालक और बाकी लोग जहां थे वहीं रुक गए। गनीमत रही कि इंजन के साथ कोई बोगी नहीं थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इंजन को वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश में जुट गए हैं। यहां देखिए इंजन कैसे ट्रैक से होते हुए खेतों में पहुंच गया। इंजन के साथ कोई बोगी नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अब जो रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी हैं इसको ट्रैक पर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन सड़क से गुजर रहे लोगों ने जब ये देखा तो वो वहीं के वहीं रुक गए। जल्द ही इस बात की सूचना जो है वो आगे दी गई। अगर सोचिए इस इंजन के साथ बोगी रही होती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। तो हरदोई में भी रेलवे की बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिली है। हरदोई में फ्रैक्चर रेलवे ट्रैक से 2 ट्रेन गुजरी है। रेलवे के अधिकारियों की भारी लापरवाही सामने आई है। ये खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले बिजनौर से जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बताते हैं। रेलवे का टावर इंजन जो है खराब बताया जा रहा है। ट्रैक पर इंजन को धक्का देते लोग जो है वो नजर आए हैं। यहाँ टावर इंजन दरअसल खराब हुआ है और ट्रैक पर इंजन को धक्का देते लोग नजर आ रहे हैं। और इस वक्त देखिए फाटक जो है वो दोनों तरफ से बंद किया हुआ है। लोग की लंबी लंबी लाइन आपको नजर आ जाएगी। लोग यहाँ पर खड़े हैं और इंजन को देखिए कैसे, टावर इंजन को कैसे यहाँ धक्का देते नजर आ रहे हैं रेलवे के ये कर्मचारी। तो एक के बाद एक रेलवे की लापरवाही देखने को मिल रही है। हरदोई से ही बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हरदोई में फ्रैक्चर रेलवे ट्रैक से 2 ट्रेन गुजार दी गई। रेलवे के अधिकारियों की यह भारी लापरवाही दरअसल देखने को मिली है। ट्रैक जो है वो फ्रैक्चर बताया जा रहा था। लखनऊ की ओर 2 ट्रेन इसी पर से रवाना कर दी गई। हैरानी की बात तो ये देखिए, दोनों ट्रेन कोई लोकल ट्रेन नहीं है। एक गरीब रथ थी और दूसरी बरेली वाराणसी एक्सप्रेस थी, जिन्हें रेलवे ने फ्रैक्चर ट्रैक से ही रवाना कर दिया।
यानी पूरी तरह से मानकों को अनदेखा किया गया, इसका पालन नहीं किया गया। अगर फ्रैक्चर पटरी की वजह से डिब्बा कोई डिरेल हो जाता तो एक बड़ा हादसा यहां पर देखने को मिल सकता था। इसका जिम्मेदार कौन होता? रेलवे अधिकारियों की ये सीधे तौर पर ट्रेन में बैठे यात्रियों की जान से खिलवाड़ है। जरूरी सवाल तो ये है कि वो डाउन ट्रैक खाली होने के बावजूद अधिकारियों ने इस ट्रैक को क्यों चुना, इस ट्रैक से ट्रेन क्यों गुजारी गई। इससे भी जरूरी सवाल ये कि जब ट्रैक फ्रैक्चर होने की जानकारी थी तो वक्त रहते उसे ठीक क्यों नहीं किया गया, जबकि ट्रेनों के गुजरने के बाद ट्रैक को ठीक करने के लिए कर्मचारी पहुंचे, सेफ्टी मानकों पर पूरी तरह से ये भी खरे नहीं उतरे। इन्होंने भी ताक पर रखकर काम किया है। जरा इन्हें देखिए, जो जुटे हैं काम करने में, ट्रैक को ठीक करने में। और अब चलिए 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं भारतीय रेलवे के हालात को बयां करती हुई। ये 3 तस्वीरें जरा देखिए, इसे लापरवाही कहिए या फिर रेलवे का सुस्त रवैया। पहली तस्वीर गया की, जहां इंजन पटरी से नीचे उतरकर खेतों में पहुंच जाता है। सोचिए यहां कोई पैसेंजर या फिर एक्सप्रेस ट्रेन होती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं बिजनौर की है। गया में इंजन बेपटरी हो गया, लेकिन बिजनौर में टावर इंजन जो कि ट्रैक में बिजली के तार ठीक करने के लिए काम में लिया जाता है, वो फेल हो गया और बीच ट्रैक से उसे धक्का देकर ले जाना पड़ा। यानी इंजन को खींचने के लिए रेलवे दूसरे इंजन का भी यहां पर इंतजाम नहीं कर सका, इसे लोगों ने ही धक्का दिया। इस दौरान फाटक बंद होने की वजह से दोनों तरफ लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तीसरी तस्वीर जो दिखा रहे हैं हरदोई की, यहां अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली है। अलग लेवल देखिए यहां नजर आया है। 2 बड़ी ट्रेनों को टूटी हुई पटरी यानी फ्रैक्चर पटरी से गुजार दिया गया। अगर हादसा होता तो कई लोगों की जान संकट में फंस सकती थी। इसके लिए जिम्मेदार कौन होता? यूपी के बहराइच से एक खबर मिल रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। भेड़िए के हमले के पीड़ित परिवारों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना है। दरअसल बहराइच में भेड़िए का आतंक जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 5 भेड़िए पकड़े गए हैं, 6ठा भेड़िया अभी भी पकड़ा नहीं गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। जिन लोगों के ऊपर, जिनके बच्चों के ऊपर भेड़िए ने अटैक किया है, उनके परिजनों से मुलाकात करते हुए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से नेता उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है। इंजीनियर राशिद नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं, ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। हर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है पीएम मोदी के वादों को आप भूल जाएं। पीएम ने पिछले 10 सालों में किया ही क्या है। पीएम मोदी को काम का हिसाब देना चाहिए। डबल इंजन सरकार का आखिरकार फायदा क्या हुआ है? नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही बना रहा है। क्या मजबूरी है उसकी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वो निशाना बना रहा है? वो इस सवाल का जवाब वही दे सकता है। साथ में पीडीपी भी आपको निशाना बना रही है? आज हर कोई हमें निशाना बना रही है, चाहे वजीर आजम हो, मरकजी हुकूमत हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो, एआईपी हो, सब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं। तो पीएम ने काफी सारी डेवलपमेंट का वादा किया था ना। पहले तो वादा तो छोड़िए ना, पहले पिछले 10 साल का तो हिसाब किताब बराबर करें। 10 साल में क्या मिला जम्मू कश्मीर को? यहाँ डबल इंजन सरकार रही है, मुफ्ती साहब के साथ, महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ, उसके बाद राजभवन के जरिए 10 साल तो जम्मू कश्मीर को डबल इंजन सरकार मिली। इस डबल इंजन सरकार का जमीनी सतह पर क्या फायदा हुआ, जरा वजीर आजम साहब वो गिने। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं केजरीवाल। आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस्तीफे का ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। दरअसल विधायक दल की बैठक में नए सीएम पर फैसला जो है वो लिया जाएगा, इसकी जानकारी भी अरविंद केजरीवाल ने दी। जनता के फैसले तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आए। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा,
गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे जेल भेजने का मकसद आम आदमी पार्टी को तोड़ना था। न तो हमारी पार्टी के नेता टूटे, न ही हमारे कार्यकर्ता टूटे। केंद्र की सरकार अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर है। सारे षड्यंत्र का मुकाबला हम डट कर करेंगे। मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं, एमएलए तोड़ दो, पार्टियां तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, डरा दो, अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है। जहां जहां ये चुनाव हारे, वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। केजरीवाल के ऐलान के बाद दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी ने केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। इस्तीफे की घोषणा कर कोई एहसान केजरीवाल नहीं कर रहे, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। कोर्ट ने केजरीवाल को हटाया है, मनोज तिवारी ये कहते हुए नजर आए। बात है कि लौट के वो डैश 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 घर को आए। मैं बहुत सम्मानित भाषा में बात करना चाहता हूं, लेकिन ये है संविधान की ताकत। आज अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा वो खुद थोड़ी दे रहे हैं। कोर्ट ने कह दिया कि यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते। तो जैसा मैंने पिछले बयान में कहा, भाजपा ने कहा, तो उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर है ही नहीं। मतलब एक प्रकार से कहिए ना, तो कोर्ट ने आपको लथेड़ के हटाया। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा। बीजेपी ने तो हमला किया ही किया है। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने भी केजरीवाल पर हमला बोला है। केजरीवाल को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कहना है अभिषेक दत्त का। आरोप लगने के बाद इस्तीफा दे देते। दिल्ली की जनता उनसे परेशान है, यानी अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता परेशान है, ये कहना है अभिषेक दत्त का। आज से 1.5 साल पहले जब हमने एक्साइज स्कैम को एक्सपोज करा था, उस समय ही केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, ताकि वो जांच को प्रभावित नहीं कर पाते। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि किसी भी नेता पे कोई भी भ्रष्टाचारी का आरोप लगे तो उसको तुरंत इस्तीफा देकर जो भी जांच हो रही है उसमें अपने आप को शामिल कर लेना चाहिए, ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर पाए। परंतु अब तो सब कुछ हो गया, चार्जशीट भी फाइल हो गई, उनको बेल भी मिल गई। अब वो इस्तीफा केवल इस बात के लिए दे रहे हैं कि दिल्ली के लोग उनके काम से परेशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के पहले वंदे भारत मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। ये वंदे भारत मेट्रो गुजरात के भुज से अहमदाबाद तक की यात्रा तय करेगी। ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन संचालित होने वाली है। देश की पहले वंदे भारत मेट्रो की खासियत क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए गुजरात के भुज से अहमदाबाद तक की यात्रा ये मेट्रो जो है वो पूरा करेगी। और कल भारत को इस पहले वंदे भारत मेट्रो को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। ये वीकली अगर बात करें तो 6 दिन ट्रेन चलेगी। और चलिए देश की पहले वंदे भारत मेट्रो की खासियत क्या है जरा वो भी जान लीजिए, वो भी आपको बताते हैं। इस मेट्रो का किराया सिर्फ 30 रुपए है। 1150 से यात्रियों के बैठने की इसमें क्षमता है। सारे कोच
वातानुकूलित है, यानी एसी वाले हैं। मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी इसमें आपको मिलेगी। सुरक्षा के लिए हर कोच में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। हर कोच में इमरजेंसी लाइटें भी हैं। इमरजेंसी में ड्राइवर से संवाद के लिए टॉक बैक भी लगाया गया है। मेट्रो की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। ट्रेन चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ट्रेन के अंदर की तस्वीरें चलिए आपको दिखाते हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए जरा ये मेट्रो कैसी दिखती है। ये देखिए, जो नॉर्मल मेट्रो आपने देखी होगी उससे ये किस तरह से अलग है। इसके सीट्स बिल्कुल अलग हैं। जो नॉर्मल मेट्रो आपने दूसरे शहरों में जिसमें सफर किया होगा, लेकिन ये जो मेट्रो है कि बिल्कुल वंदे भारत ट्रेन के तर्ज पर तैयार की गई है। इसकी सीट्स आप देख सकते हैं कितने ज्यादा कंफर्टेबल हैं। यहाँ पर स्पेस है, लोग यहाँ पर खड़े होकर भी सफर कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठ के भी सफर कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लंबी दूरी के लिए इस मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, उनके सामान रखने के लिए भी यहाँ पर जो है जगह बनाई गई है। इसके साथ ही आप देखिए यहाँ पर टॉक बैक यूनिट है। इमरजेंसी के लिए अगर ड्राइवर से किसी यात्री को बात करनी है तो यहाँ पर तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिए गए हैं। इसके साथ ही हमने आपको ये तस्वीर दिखाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के लिए बटन दबाएं। अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी है तो बटन दबाने के लिए आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इसमें हम आपको दिखाते हैं कि सीसीटीवी कैमरे से ये पूरा जो मेट्रो है वो किस तरह से यहाँ पर नजर आ रहा है। पूरे मेट्रो में हर जगह यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही मेट्रो में इसके पहले वॉशरूम की सुविधाएं नहीं थी, टॉयलेट्स की सुविधाएं नहीं थी, लेकिन लंबी दूरी के लिए इस मेट्रो को तैयार किया गया है तो इसमें टॉयलेट्स की भी सुविधाएं हैं। अब चलिए ट्रेन की टाइमिंग क्या होगी ये भी आपको बताते हैं। मेट्रो भुज से सुबह 5:05 पर रवाना होगी। 10 बजे अहमदाबाद जो है 10:50 पर पहुंचेगी। 5:30 बजे फिर शाम को चलेगी। रात में 11:10 पर भुज पहुंच जाएगी। कल जब हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है लोगों में भी खुशी देखने को मिलेगी। चलिए